नमस्कार दोस्तों, नोड जेएस के 6th ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जैक और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट राउटिंग पैरामीटर्स एंड क्वेरी स्ट्रिंग और साथ ही साथ हम लोग अपने नोड जेएस सर्वर के थ्रू एक स्टैटिक HTML पेज रेंडर करना भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और मैंने अपना ट्यूटोरियल 5 का ही प्रोजेक्ट ओपन करा है। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रोजेक्ट में हम लोग सबसे पहले लर्न करेंगे अबाउट राउट पैरामीटर्स। सो राउट पैरामीटर्स के लिए रीड करने के लिए हम कुछ इस तरीके से कोड लिखेंगे। मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ, मैं एक और नया राउट इसमें ऐड कर रहा हूँ, गेट, और मे बी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट। तो मैंने एक नया राउट ऐड करा है और इसमें सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, सेइंग हेलो टू स्टूडेंट फ्रॉम सर्वर। तो चलिए, हमने इसको लिख दिया है और अब हम अपने एप्लीकेशन को या नोड जेएस की फाइल को रन करते हैं। तो मेरी फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अब मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 5000। तो रूट डायरेक्टरी से मेरे को सही मैसेज मिल रहा है और इसके बाद मैंने इसमें एक और नया राउट ऐड करा है जो कि स्टूडेंट है। तो दोस्तों, जब इस नए राउट से को मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो मेरे पास सर्वर की तरफ से रेस्पॉन्स आया, इट सेइंग हेलो टू स्टूडेंट फ्रॉम सर्वर, जैसा कि मैंने अभी आज के कोड में लिखा है। तो चलिए हम लोग वापस विजुअल स्टूडियो कोड चलते हैं, अपने सर्वर को स्टॉप करते हैं यूजिंग कंट्रोल सी। और दोस्तों, मैं यहाँ पर सर्वर लॉग लिसन का एक और भी आपको वर्जन दिखाऊंगा जिसमें हम लोग पोर्ट नंबर के साथ एक कॉल बैक मैथड दे सकते हैं। मैं इसके लिए एरो फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ और इससे हम कंसोल डॉट लॉग पे ये प्रिंट करा सकते हैं कि सर्वर हैज स्टार्टेड। इससे दोस्तों, जब भी मैं अपनी फाइल को चलाऊंगा तो मुझे कंसोल पे मैसेज दिख जाएगा दैट सर्वर हैज़ स्टार्टेड। अभी हमें सिर्फ ब्लैंक मैसेज दिखता है, तो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। और दोस्तों, अब मैं अपने इस सिंटेक्स में राउट पैरामीटर सेट कर रहा हूँ। तो इसमें मैं एक तो ऐड कर देता हूँ नेम ऑफ ए स्टूडेंट। आप कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं, हम लोगों को बस कोलन लिखना है और स्टूडेंट कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो जैसा कि मैंने अपने फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और नाउ अब मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि राउट में जो मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी फ्रॉम क्लाइंट, वो स्टूडेंट के साथ साथ उसमें दो और पैरामीटर्स आएंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट और कोर्स। और इन पैरामीटर्स को मैं रीड करूँगा और मैं रिक्वेस्ट में मैं उन पैरामीटर्स को ही सेंड कर देता हूँ वापस क्लाइंट को। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट पैरामीटर डॉट पैरामीटर्स।
चलिए इसको सेव करते हैं और मैं फिर से अपनी एप्लीकेशन को, ये जेएस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि सर्वर स्टार्ट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने मैसेज डाला था तो इट्स शोज़ कि सर्वर हैज़ स्टार्टेड। अब हम अपने ब्राउज़र विंडो पे चलते हैं और अब यहाँ पर मैं से अपना ही नाम भेजता हूँ, जैक, और कोर्स के लिए मैं लिख देता हूँ से बायोलॉजी और एंटर करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो भी मैंने पैरामीटर्स भेजे थे अपने सर्वर को, और जैसा कि मैंने अपने रिस्पॉन्स में लिखा था कि मैंने उन पैरामीटर्स को रीड करा है और उनको, उन पैरामीटर्स के नाम मैंने नेम और कोर्स दिए थे, तो सर्वर के रिस्पॉन्स में वही चीज़ मेरे पास आ गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग रिक्वेस्ट पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट, और इन रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को हम रीड करके नेसेसरी प्रोसेसिंग कर सकते हैं बिफोर सेंडिंग द रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। तो दोस्तों, एक तो ये तरीका हो गया फॉर गेटिंग द पैरामीटर्स फ्रॉम क्लाइंट्स, और दोस्तों एक बहुत ही फेमस तरीका जो मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम क्लाइंट से इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजते हैं, वो है क्वेरी स्ट्रिंग। तो अगर हम अपने यूआरएल के थ्रू क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू कुछ डेटा भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको भी एक बार रिस्पॉन्स में सेंड करा के देखता हूँ। मैं इस वाली लाइन को कमेंट करता हूँ और इस वाली क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू को एक बार सेंड करता हूँ एज अ रिस्पॉन्स डायरेक्टली टू क्लाइंट। एंटर करते हैं, सेव करा मैंने इसको, मैंने अपने सर्वर को कंट्रोल सी से स्टॉप करा और अब मैं सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ और अब मैं अपने यूआरएल में एक क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल लिख के भेजता हूँ। क्वेरी स्ट्रिंग लिखने का तरीका दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि मैं एक क्वेरी स्ट्रिंग भेज रहा हूँ सॉर्ट बाय इक्वल्स टू, नहीं, मैं एक क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल भेज रहा हूँ, तो मैंने इसको एंटर करा। तो दोस्तों देखिए, जो भी मैंने एज अ क्वेरी स्ट्रिंग भेजा फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर ने सिर्फ उस क्वेरी स्ट्रिंग को रीड करा, क्योंकि जैसा कि सिंटेक्स मैंने लिखा था कि रिक्वेस्ट में जो भी क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं उनको रीड करो और उनको वापस क्लाइंट को सेंड करो। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हम पैरामीटर सेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे हम क्वेरी स्ट्रिंग्स में वैल्यू सेंड कर सकते हैं और उनको अपने वेब सर्वर के थ्रू रीड कर सकते हैं इन नोड। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स भी होते हैं और साथ ही साथ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग्स भी होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि किस सिचुएशन में हमें किसको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप श्योर हैं कि पैरामीटर्स यूआरएल में आएंगे ही, मतलब वो मैंडेटरी हैं वो पैरामीटर्स, तो उस केस में हमें रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हमारे पैरामीटर्स जो क्लाइंट की तरफ से आएंगे वो ऑप्शनल होते हैं, उस केस में हम लोग रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम अपने
रिस्पॉन्स डॉट सेंड मेथड को थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं इसमें लिख रहा हूँ नेम प्लस, और इसमें मैं पास करूँगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट नेम, और उसके बाद मैं बेसिकली एक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करके बना रहा हूँ। तो उसके बाद हम लिखते हैं कोर्स और इसमें हम लिख रहे हैं रिक्वेस्ट, हम रीड करेंगे कोर्स को जो रिक्वेस्ट में आया था, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट कोर्स, और उसके बाद मैं अपना आखिरी पैरामीटर डाल रहा हूँ जो कि हमने क्वेरी स्ट्रिंग में भेजा था। तो उसको हम लेते हैं सॉर्ट बाई, और हम यहाँ लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सॉर्ट बाय। तो हमने जो भी पैरामीटर्स एज अ राउट पैरामीटर या फिर एज अ क्वेरी स्ट्रिंग भेजे हैं, मैंने सबको एज अ स्ट्रिंग पॉपुलेट करा के रिस्पॉन्स करा है। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ, देन मैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर एंटर क्लिक करता हूँ। मैं अपनी रिक्वेस्ट में जैक के साथ मैं कोर्स का नाम भी दूंगा कि दो पैरामीटर्स होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जब सिर्फ राउटिंग पैरामीटर्स भेजे तो उसने प्रिंट करा दिया नेम इक्वल्स टू जैक, कोर्स इक्वल्स टू बायो, और क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग मैंने कोई भेजा नहीं था तो इसने वहाँ पर अनडिफाइंड कर दिया। अब अगर मैं एक क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स भी भेजूँ उसमें सॉर्ट बाई इक्वल्स टू नेम, और फिर मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए दोस्तों, अब ये दिखा रहा है कि सॉर्ट बाई में एक क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यू आई है जो कि नेम है। तो जैसा कि आपने देखा, अगर हमारा क्वेरी स्ट्रिंग ऑप्शनल भी नहीं भी आता है फ्रॉम क्लाइंट तो भी प्रोसेसिंग चलती रहती है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं रिक्वेस्ट पैरामीटर में करूं, जैसे कि मैं कोर्स वाला रिक्वेस्ट पैरामीटर हटा देता हूं और सिर्फ नेम भेज रहा हूं और क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल भेज रहा हूं, तो हमारा सर्वर इसको एज अ डिफरेंट राउट कॉन्फ़िगर करेगा जो कि सिर्फ स्टूडेंट और जैक है विथ वन रूट पैरामीटर, और हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पर हम श्योर हैं कि हमें पैरामीटर्स आएंगे ही फ्रॉम क्लाइंट इन द रिक्वेस्ट, वहाँ पर हम राउट पैरामीटर्स लेंगे, और जहाँ पर हम अनश्योर है यानी जहाँ हमारे पैरामीटर्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं, उस केस में हम उन पैरामीटर्स को एज अ क्वेरी स्ट्रिंग पास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम एक स्टैटिक HTML फाइल अपने एक्सप्रेस सर्वर से ब्राउज़र में रेंडर करा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस सर्वर को स्टॉप करूँगा। स्टॉप करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट में एक नई HTML फाइल डालूँगा। उसके लिए मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, फ़ोल्डर का नाम मैं टेम्प दे देता हूँ। टेम्प दे दिया। अब इस फ़ोल्डर के अंदर एक मैं नई HTML फाइल बना देता हूँ जिसका नाम मैं इंडेक्स डॉट HTML कर देता हूँ। नाउ दोस्तों, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा HTML का सिंटेक्स पहले से बना के रखा है, तो मैं उसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसमें हमने सिर्फ एक HTML बनाया है, हेड टैग डाला है जिसमें हमने टेस्ट पेज लिखा है, बॉडी बनाई है, उसमें एक H1 और एक H3 टैग डाला है, दैट्स इट।
तो इसको हम सेव करते हैं। नाउ दोस्तों हम index.js फाइल पे जाएंगे। यहाँ पर रूट URL पे हम पहले एक सिंपल टेक्स्ट सेंड कर रहे थे, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और अब हम ट्राई करते हैं एक फाइल सेंड करने का। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में पाथ को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे कांस्टेंट पाथ इक्वल्स टू रिक्वायर पाथ। हमने पाथ इंक्लूड कर लिया है। देन यहाँ पर हम लिखेंगे रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट डॉट सेंड फाइल। हमारे पास एक मेथड होता है और इसमें हम लिखेंगे अपनी फाइल का पाथ स्पेसिफाई करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे पाथ डॉट ज्वाइन और यहाँ पर मैं अपनी डायरेक्टरी का नाम दूंगा, देन उस फोल्डर का नाम जिसमें मेरी HTML फाइल है, एंड देन कॉमा लगा के मैं लिखूंगा अपनी HTML फाइल का नाम .html और हम इसको सेव करेंगे। और दोस्तों हमने सारा कोड लिख दिया है। मैं एक बार कोड को जस्ट डबल चेक कर रहा हूँ। तो एवरीथिंग लुक्स ओके। तो चलिए अब हम अपने सर्वर को चलाते हैं। तो हमने सर्वर को चलाया, हम वापस ब्राउज़र पे आते हैं और हम रूट URL को कॉल करते हैं। तो हमने रूट URL को कॉल करा तो देखिए दोस्तों, मैंने जो अपने HTML पेज में लिखा था वो सेम टू सेम यहाँ पर रेंडर हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग स्टैटिक HTML पेज एक्सप्रेस के थ्रू अपने ब्राउज़र में रेंडर करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मेरे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम एक्सप्रेस के और भी फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ मेरे बनाए हुए वीडियोस पे आप लोग कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स से हमें प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही साथ जो भी कमियां हैं उनको रिजॉल्व करने के तरीके भी हम ढूंढेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।